जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। हाँ, आपका प्यार और आपकी प्रेयर्स ने मुझे बचा लिया है। थैंक यू फॉर ऑल योर लव, क्योंकि मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, मैंने देखा कि आपने बहुत सारी प्रेयर्स लिखी एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं सही सलामत पहुंच पाया लखनऊ। सुल्तानपुर में एक्सीडेंट, बट हमने लखनऊ का मीटअप अपना मिस नहीं किया और वहां पर मेरे बहुत सारे स्टार फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। तो चलिए, आपने कहा था कि सर एक 1 मंथ की स्ट्रेटेजी बता दीजिए, 1 मंथ में कैसे 95 प्लस ला सकते हैं और क्या यह संभव है। तो हां मेरे स्टार्स, एकदम संभव है, आज भी संभव है। मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप 95 प्लस आज भी ला सकते हैं। अगर आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप हो सकता है 40, 50, 60s में भी अटके हुए हैं, बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने इस स्ट्रेटेजीज को, ये 15 पॉइंट की स्ट्रेटेजीज हैं, इनको फॉलो किया तो 95 प्लस आपके पक्के हैं। और बना दो इस बार अपने बोर्ड्स को द बेस्ट एंड द गोल्डन ईयर ऑफ योर लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए स्ट्रेटेजी का वीडियो। एक बात याद रखना है कि इसको आपको एकदम सीरियसली फॉलो करना है, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, जाग जाओ और फोड़ डालो इस बार एग्जाम्स को। तो सबसे पहला रूल 95% पाने का वो है आपका टाइम, वो भी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। याद रखिएगा, टाइम इन्वेस्ट करना है। ध्यान यह भी देना है कि एक एक मिनट आपका इस समय कीमती है। आपके गोल्डन ईयर्स चल रहे हैं और इस क्लास 10th बोर्ड को बेस्ट बनाना है। तो एक ही काम करना है, कोई समय मत देखो कि मैं इतने बजे ही पढ़ने बैठूंगा। जब मन कर रहा है, whenever you feel like studying, just take out subject and start studying। तो पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, यह तो समझ में आ रहा है कि पूरा दिन जब मौका मिले तब पढ़ना है। तो इसके लिए कुछ गोल्स बनाओ, इसके लिए कुछ शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि आपके लिए बेस्ट और फेवरेबल है। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल बनाएंगे। लेट जो जाग करके पढ़ने वाले हैं उनका शेड्यूल अलग होगा, और जो अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हैं, अर्ली उठ करके याद करने वाले हैं, उनका शेड्यूल्स अलग होगा। पर जो भी होगा वो आपका अपना बनाया शेड्यूल होगा। शेड्यूल में कोशिश करेंगे कि एक दिन में मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स, क्या एक दिन में मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स टच करेंगे, जिसमें एक साइंस, एक मैथ्स और एक अदर सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस मैथ्स कंपलसरी आपको एवरीडे टच करना है, उसको अच्छे से करना है। और अदर सब्जेक्ट में आप लैंग्वेज कर लीजिए, आप लिटरेचर सब्जेक्ट कर लीजिए या सोशल्स कर सकते हैं। क्या करना है, बैलेंस बनाना है वीकर और स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट के बीच में। याद रखिएगा, जो वीकर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं है, उन टॉपिक्स को आपको सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। उनका 1 शॉट वीडियो आप देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करके देखो उसको और स्वयं लगा के देखो, तभी आएगा। खुद नोट्स बनाओ उस वीकर सब्जेक्ट्स के। और क्या करना है, छोटे छोटे स्टडी गोल्स बनाइए। टाइम दीजिए कि मैं मैथ्स के 3 चैप्टर 2 घंटे में पूरे करूंगा। तो ऐसे स्मॉल गोल्स बनाइए। सिविक्स के 2 चैप्टर मैं 1 घंटे में फिनिश करूंगा। ऐसे स्मॉल गोल्स बनाइए। क्या करना है, रिवीजन का और चैप्टर प्रिपरेशन का, जिसमें आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, उसका सेपरेट टाइम गोल्स दीजिए अपने आप को। ध्यान यह देना है कि जब आप गोल्स बना रहे हैं वो अचीवेबल हो। किसी को देख करके कि यार तेरे कितने प्रिपेयर हैं, यार मेरे तो आज मैथ्स में 5 चैप्टर एक साथ लगा लिए। तो हो सकता है आपका फ्रेंड मैथ्स को 5 चैप्टर लगा रहा हो और आप 1 या 2 ही चैप्टर लगा रहे हो, बट जो आप लगा रहे हो वो बेस्ट होना चाहिए। किसी के यस कहने सुनने और उनके गोल्स के अकॉर्डिंग आप अपने गोल्स को चेंज मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका मौका है 95 प्लस लाने का। तो अपने मौके को अपनी तरीके से बना करके दिखाना है।
पहुंच के दिखाना है वहां पर जहां तुम्हारी मंजिल है, और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम सबके साथ हूं, तुम्हारे अंदर हूं। बस करना क्या है, ईमानदारी से लग जाना है। चलो आगे क्या करना है, जब आपने गोल्स बनाया है तो गोल बना के सो नहीं जाना है, बल्कि उस गोल्स को आपको चेक करते रहना है कि मैंने आज रात को कल का गोल जो बनाया है, यस, मतलब रात को सोने से पहले कल का गोल सेट करिए और उसको फिर चेक करिए, फिर रात के अंत में उसको चेक करिए और फिर अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्या करना है, एग्जाम पैटर्न्स को देखिए, पेपर किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि इस बार टिपोलॉजी चेंज हो चुकी है, दैट इज टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आने वाली है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, डायग्राम्स एंड चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो क्या लगता है आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है? तो मैं आपको उसका एक सोल्यूशन दे रहा हूं। मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड बुक बना रखी है, एजुकार्ट के मदद से इसको हमने पब्लिश भी कर दिया है। तो सैंपल पेपर फॉर ऑल मेजर सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, आप चाहें और जरूर चेक करें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी स्पेशली आप लोगों के लिए, आपके रिकमेंडेशन के लिए उसको सजेस्ट करूंगा, प्लीज जाएं और जरूर चेक करें। और जिन्होंने ले लिया है, प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ बुक लेना जरूरी नहीं है, बुक को साथ में लगाना है, टाइम देना है उसको, आपने इस स्ट्रेटेजी के अंदर उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो पैटर्न समझिए, मार्किंग स्कीम समझिए, क्वेश्चन समझिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड वीडियो हो, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन दैट आर कमिंग दिस ईयर, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए स्पेसिफिकली उस पर बनाऊंगा वीडियो, जिसमें असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आने वाला है, केस स्टडी और इवन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या होंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कराऊंगा। पर शर्त यह है कि आपको हमें कमेंट में बताना पड़ेगा। और क्या ध्यान देना है, फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। याद रखिएगा, अब रोट लर्निंग से लर्निंग आउटकम पर हमें रीच करना है। मतलब याद करके रट करके जाके आपको नहीं लिखना है, बल्कि कंसेप्ट समझ करके आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। आप अगर अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। आपके स्कूल में भले ऐसा नहीं हो रहा होगा, आपके टीचर्स एग्जैक्ट बुकिश वर्ड खोज रहे होंगे, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जैक्ट बुकिश वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, क्लियर रहना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। अब जब तक सब्जेक्ट का पेपर नहीं हो रहा है, जब तक आप पेपर दे नहीं दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। साइंस की, मैथ्स की और एक एडिशनल सब्जेक्ट की, मिनिमम 3 सब्जेक्ट, हो सके 4 कर लीजिए, 2 रोज और बेटर होगा, पर मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स को आपको मिनिमम देना ही देना है एवरीडे। क्या नंबर ऑफ आवर्स पूछ रहे हो मुझसे? देखिए, अब मैंने कहा था कि समय अब कुछ भी मत आप डिसाइड करिए, जितना देर आप बैठ सकते हैं, जितना सोशल मीडिया से दूर हो सकते हैं, मैं पक्का कह रहा हूं 95 तुम्हारी ही मुट्ठी भर है। तुमने अगर तय कर लिया, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ दैट आई कैन डू इट, देन यू कैन डू इट एंड देयर इज नो वन टू स्टॉप इट। हां, धरती की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी अगर आपने मन बना लिया है, क्योंकि आप में है वो शक्ति मेरे सुपरस्टार्स। हां, तुम सब में है वो पावर। चलो, क्या करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। सैंपल पेपर्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, एजुकार्ट के थ्रू मैंने ऑलरेडी पब्लिश करा दिया है, मेजर सब्जेक्ट सारे इसमें कवर्ड हो रहे हैं, और सैंपल पेपर्स मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू देता रहूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। बट फुल सब्जेक्ट तभी लगाइए जब आपका वो पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुका हो। ठीक है, तब आप जाइए, पहले आप उन सब चैप्टर्स या टॉपिक्स को पढ़िए जिन टॉपिक्स में आप वीक हैं या जो टॉपिक आपके प्रिपेयर नहीं है। डोंट लीव द डिफिकल्ट टॉपिक फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक को भी जरूर देखिए। सेल्फ नोट्स अगर आप नहीं बनाए थे तो अब नोट्स बनाने में भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करिए, हमारे नोट्स से डाउनलोड करके उसी को प्रिंट आउट लेकर के पढ़िए। ठीक है, और क्या करना है, रिवीजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्टिव रिकॉल। मतलब आप चीजों को क्या करना चाहते हैं, बस बार बार पढ़ना चाहते हैं, नहीं, यह तरीका सही नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, अपने रिवीजन करने का एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जिसमें आप किसी को पढ़ा करके रिवीजन कर सकते हैं,
आप चाहे तो किसी का जैसे ऑडियो बना करके, मतलब आप जो लर्न कर रहे हैं उसको अपने आप को सुनाइए। आप कहेंगे सर किसको पढ़ाएं किसको सुनाएं, तो अपने आप को पढ़ाइए। अपने मोबाइल में जो ऑडियो वाला बटन है उससे ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है, कोई मार्किंग वाला सब्जेक्ट है जिसमें आप मैप या कुछ ऐसा प्लॉट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका आप वीडियो बना, किसका, अपना, तुम्हारा खुद का वीडियो बनाओ और फिर उसको क्या करो, रेफरेंस के रूप में यूज करो। ऑडियो है तो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को, अपने आंसर्स को, सोशल्स के आंसर्स आपने याद कर लिए हैं, याद करके आपने सुना दिए हैं अपने आप को, उसको स्टोरी के रूप में याद करके अपने आप को सुनाइए। आप देखिएगा आपके दिल दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन नोट्स तैयार रखिए अपने स्वयं का। सीक हेल्प व्हेन नीडेड। मैंने देखा है कि कई बार आप पूछने से हेजिटेट करते हैं। क्या आप अपने क्लास टीचर, क्या आप कभी जहां ट्यूशन जा रहे हो, या इवन कहीं और जो आपके पेरेंट्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं, उनसे हेजिटेट करते हैं, यार पूछूंगा तो क्या लगेगा। ध्यान रखिएगा, पूछने वाला कोई बुरा नहीं मानता है जिससे आप पूछ रहे हैं। सही कह रहा हूं, आपका बस क्वेश्चन क्या हो, सही हो, आपके क्वेश्चन में आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट दिखना चाहिए। मैं जानता हूं कि आपके सारे लोग आपको हेल्प करने को तैयार होंगे इस समय। ठीक है, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क। इवन आप जब हमें क्वेश्चन लिखते हैं और जब मेरे पास टाइम होता है, मैं कोशिश करता हूं तो आपको रिप्लाई भी दे देता हूं। चलिए, और क्या करना है, अपने आप को हेल्दी बनाना है, तो इसीलिए मिनिमम 6 आवर, कितना, मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी है। ये मत सोचिए कि एग्जाम के दिनों में 2 घंटा 3 घंटा बस सो करके ही मैं एग्जाम दे दूंगा। आप टायर्ड होंगे मेंटली भी और फिजिकली भी, तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो प्लीज मेंटेन दिस। स्लीप जरूरी है, प्रॉपर डाइट जरूरी है, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, थोड़ा वार्म अप करिए, और कुछ मैंने मेंटल एक्सरसाइज दी थी, आपको याद होगा, आपकी मेमोरी पावर के लिए। नहीं याद है, मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से उस वीडियो को दे दूंगा। एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया था कि कैसे आप अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बना सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हमने बताई थी, आप जाए और जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी दे दूंगा। और क्या करना है, ध्यान ये देना है कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है, माइंडफुल यूज करना है, मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप क्या करते हैं, 2 मिनट एक रील या एक शॉट, और फिर वो 2 मिनट 2 घंटे हो जाते हैं, और फिर 2 घंटे से कब 4-5 घंटे निकल जाते हैं, और आप बाद में शायद, मुझे लगता है पछताते भी, अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, आज का दिन मैंने वेस्ट कर दिया, फिर कल पढ़ूंगा, और कल भी ऐसा ही हो जाता है। तो प्लीज मोबाइल को स्विच ऑफ करना सीखिए। मोबाइल को जहां आपने स्विच ऑफ किया, फ्लाइट मोड में रखकर अपने ड्रॉअर में डाल दिया, मदर को दे दिया, अलमारी में रख दिया, मैं पक्का कह रहा हूं आपसे जब दूर रहेगा, आप अपने आप क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट मैटर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करना है, लाइव लेसन्स को यूज करना है, पढ़ने के लिए यूज करना है, और कोई भी चीज अभी आप डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं जाइएगा। प्लीज 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 फ्रेंड्स को, दोस्तों को भी कहो, यार तू और मैं अब क्या करते हैं, बातें करेंगे, फिजिकली होके ज्यादा बात करेंगे, मिल करके ज्यादा बात करेंगे। अगर जरूरत लगती है तो एक पर्टिकुलर टाइम बना लीजिए। लेट्स अज्यूम करते हैं कि आपने टाइम अपना रिफ्रेशमेंट का रखा हुआ है शाम को 4 से 5 बजे का, तो उस 4 से 5 बजे के बीच में ही आप डाउट्स क्लियर करेंगे, फ्रेंड्स को फोटो वीडियो जो भी भेजना चाहते हैं। प्लीज स्ट्रिक्ट टू दैट टाइम ओनली। बात करते हैं पॉजिटिव रहने की, स्ट्रेस को मैनेज करने की। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, कुछ योगा एक्सरसाइज करिए, हो सके जब आप मॉर्निंग में पढ़ने बैठ रहे हैं तो कुछ हल्का सा वार्म अप एक्सरसाइज, अब वो स्क्वाट के रूप में हो सकता है, पुशअप के रूप में हो सकता है, ध्यान आसन हो सकता है, सांस वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ऐसा कुछ भी करिए, प्लीज करिए, स्टार्ट डूइंग इट। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो मेरे इस पे बने वीडियो है, प्लीज जाएं, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका वीडियो दे दूंगा, प्लीज जाएं और जरूर 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 चेक करें। ठीक है, ताकि आप क्या करें, माइंड से यस स्ट्रेस फ्री रहे। ये बोर्ड एकदम रिलैक्स होके देना है, पर 95+% मुझे चाहिए। और क्या करना है, अपने असेसमेंट्स चेक कराइए, रेगुलर असेसमेंट करिए, अपना पेपर्स आप जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको सॉल्व करिए, ऐसे करिए जैसे कि आप बोर्ड में बैठे हो। मतलब आपने सैंपल पेपर लिया, सैंपल पेपर को क्या किया, ऐसे करना, सॉल्व किया जितना बोर्ड में आपको टाइम मिलता है। अगर 2 घंटे का टाइम है बोर्ड में,
तो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, फिर 2 घंटे का पेपर टाइम मिलता है। आप वैसे ही क्लॉक लगा करके, या करके मोबाइल को नहीं, नॉर्मल टेबल क्लॉक लगा के या वॉल क्लॉक की मदद से क्या करिए, 2 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करिए और अपने एक ऐसे रूम में प्लेस में बैठिए जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं। ठीक है, मतलब कि टेबल चेयर पे बैठना है, बेड पर, सोफा पर, या कंफर्ट जोन में आके के गद्दा वद्दा लगा के नहीं, तब आप पेपर नहीं कर पाएंगे। पेपर को पेपर की तरह करना है। असेसमेंट करिए, वीक एरियाज का पता लगाइए, चेक करिए कि कौन से टॉपिक आपके अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कहां तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि आप इतने स्मार्ट हैं, आपको पता चल जाता है कि कहां मैं कहां फॉल कर रहा हूं, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है जो मुझे क्लियर नहीं है, और उसको क्या करिए, उस सब्जेक्ट उस टॉपिक को ही लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। कहां सर्च करेंगे? अरे गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब पे कर लो, आपके गूगल सर का वीडियो जरूर होगा उस टॉपिक पर, और हो सकता है 1 नहीं 2 3 4 हो। आप द लेटेस्ट वीडियो को उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या करना है? मॉक एग्जाम्स करिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। एग्जाम्स को वैसे ही करिएगा जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो वैसे ही करना है। ठीक है, नो चीटिंग, नो कॉपिंग पेस्टिंग। एग्जाम को एग्जाम की तरह करना है, जैसे 2 घंटे में एग्जाम फिनिश होता है वैसे ही आप पेपर पेन रख देंगे। ठीक है, और क्या करना है? स्टे कंसिस्टेंट। ये एक सबसे बड़ा फीचर है, क्योंकि हो सकता है एक दिन आप 6 घंटा 8 घंटा बैठ गए, 10 घंटा बैठ गए, पर अगले 1 2 3 दिन आप क्या कर रहे हैं? रेस्ट ही रेस्ट कर रहे हैं। अरे यार मैंने बहुत पढ़ लिया है। नहीं, ये अब आपको पूरे मंथ भर करना है, और यही है आपके 95% का मूल मंत्र। आप किसी भी टॉपर से बात कर लीजिए, हां किसी भी टॉपर से बात करके देख लीजिए, आपको वो यही कहेगा कि वो भली पढ़ता 6 ही घंटा था, 7 ही घंटा था, बट वो हर दिन पढ़ रहा था। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ा और 1 हफ्ता नहीं पढ़ रहा है या 4 दिन नहीं पढ़ रहा है ना। एवरी डे मीन्स एवरी डे। अपने शेड्यूल को फिक्स रखिए। आप टाइमिंग बढ़ा घटा सकते हैं, बट एवरी डे यू हैव टू टच द सब्जेक्ट्स। और क्या करना है? अपनी मिस्टेक से सीखिए, अपनी मिस्टेक्स पता लगाइए, चेक करिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए और उसमें पता लगाइए कहां मिस्टेक हुई थी और उसको रेक्टिफाई करिए। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या ध्यान देना है? स्टे अपडेट। मतलब आपको ये कई बार होता है कि आप वो चीजें भी पढ़ रहे होते हैं जो आपके सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। आपका कई बार आप आउट ऑफ द टॉपिक भी चले जा रहे हैं, तो आपको एक तो लेटेस्ट सिलेबस फॉलो करना है। सिलेबस हमने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपका 2024 का सिलेबस ऑलरेडी दे दिया है। इवन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी रखा हुआ है। कहां? आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, सुपरस्टार वाले। प्लीज जाएं, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो वहां से ले लें। सिलेबस भी है और स्पेसिमेन पेपर्स भी है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आपके कमेंट पे कि क्या आप चाहते हैं कि मैं टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, जिसको हम कहते हैं टिपोलॉजी, करंट ईयर के जो पेपर पैटर्न है उसकी टिपोलॉजी चाहते हैं क्या? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट्स का। एंड यस, वी कैन टुगेदर डू इट। 95% पॉसिबल है। मिलते हैं, बाय।